जलाने वाले जलाते हैं चिराग, आखिर ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। दबदबा था, दबदबा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, लेकिन दबदबा उनका नहीं होगा। खेल के मैदान में दबदबा होगा तो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों का होगा, क्योंकि ओलंपिक में जिस तरह से विनेश फोगाट ने इतिहास रचा है, उसने ये बता दिया है कि राजनीति में भले ही गोंडा वाले कैसरगंज के पूर्व सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष का दबदबा बरकरार रहे, लेकिन जब बात अखाड़े की आएगी तो दबदबा होगा तो सिर्फ और सिर्फ पहलवानों का ही होगा। याद कीजिए 2023 की वो कड़कड़ाती ठंड और दिल्ली का जंतर मंतर। एक से बढ़कर एक मेडलिस्ट सर्द रातों में खाक छान रहे थे, क्योंकि लड़ाई थी पहलवानी और दबदबे वाली राजनीति को दबाने की। लड़ाई थी अपने अधिकारों की, लेकिन उस लड़ाई का जो अंत था वो बेहद दुखद रहा पहलवानों के लिए, क्योंकि उस वक्त तो दबदबे वाली राजनीति ने जीत हासिल कर ली थी। लेकिन अब लगभग 20 महीने बाद सारा खेल पलट गया है और भारत की बेटी विनेश फोगाट ने पेरिस में ऐसा दांव चला कि गोंडा वाला दबदबा दम तोड़ते हुए नजर आया है। विनेश फोगाट 29 साल की लड़की, जिसके साथ विरोध करने पर क्या कुछ नहीं हुआ, सड़कों पर घसीटा गया, पुलिस का अत्याचार सहना पड़ा, सर्द रातों में सरकार की अनदेखी ने उसे रुला दिया। अब 20 महीने बाद विनेश की आंखों में फिर से आंसू हैं, लेकिन इस बार सरकार की अनदेखी किए जाने के नहीं, बल्कि अपनी उस जीत के आंसू हैं। ये आंसू हैं उस अत्याचार के ऊपर विजय की, जो पेरिस से चीख चीख कर बता रहे हैं कि माननीय, आपके रहमो करम पर यह जीत नहीं मिली है। वो ओलंपिक इतिहास में महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी बन गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर युसनेइलिस गुजमैन को 5-0 से करारी शिकस्त दी है। याद रखिएगा, क्यूबा की गुजमैन ओलंपिक चैंपियन है। वो पिछले 5 साल से एक भी मुकाबला नहीं हारी, लेकिन विनेश के जज्बे के सामने गुजमैन की एक भी नहीं चली। लेकिन कहानी अब आगे की है। सोचिए, 20 महीने पहले जिस लड़ाई को लड़ते हुए ये पहलवान टूट गई थी, आरोप पर आरोप झेले थे, जिस लड़ाई की वजह से पूरे WFI को भंग करना पड़ा, जिस लड़ाई की वजह से अनुराग ठाकुर का खेल मंत्रालय तक छीन लिया गया, जिस लड़ाई ने दबदबे वाले को दबाकर रख दिया। लेकिन रुकिए, लेकिन एक लड़ाई अभी सिस्टम के साथ और चल रही है उनकी। पता है, विनेश की इस जीत से हर तरफ जश्न है, लेकिन कहीं पर खामोशी भी है। यकीन ना हो तो उठाइए अपना मोबाइल और देखिए माननीय प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल। विनेश की जीत के 12 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन ना कोई ट्वीट, ना बधाई और ना शायद ही कोई फोन कॉल। इसीलिए बजरंग पूनिया लिखते हैं, ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, लेकिन अपने देश के सिस्टम से हार गई। हालांकि खेल मंत्री मनसुख मांडविया, पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विनेश फोगाट को जीत पर ट्वीट करते हुए बधाई दी है। लेकिन ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री, आपसे सवाल है, क्या आपको विनेश की जीत की खुशी नहीं? क्या आप विनेश जैसे खिलाड़ियों से नफरत करते हैं? क्या आपका दिल इतना छोटा कि एक बेटी की जीत पर बधाई नहीं दे पाए? जीत पर तुरंत ट्वीट और कॉल करने वाले आप, क्या विनेश का नाम देखकर पीछे हट गए? ये सवाल पूरे देश का है और उम्मीद है कि आप इन सवालों के जवाब की खाना पूर्ति नहीं करेंगे। बेटी की जीत में आप उसी तरह से शरीक होंगे जैसे होते आए। भले ही वो आपके सिस्टम को चुनौती देते हुए विरोध कर रही थी, फिलहाल वो देश के तिरंगे के लिए पेरिस में लड़ रही है। ऐसे में अगर आपने विनेश का हौसला नहीं बढ़ाया, उसे बधाई नहीं दी, तो माननीय प्रधानमंत्री, उसका कुछ नहीं जाएगा। घाटा होगा तो सिर्फ आपका, और सब यही कहेंगे, ओलंपिक में मेडल जीत लेने से ज्यादा कठिन है सिस्टम से जीतना।